अस्सलाम वालेकुम। एक सोलर पैनल से कितनी बिजली पैदा होती है और ज़्यादा प्लेटों से कितनी बिजली पैदा हो सकती है, कितने वाट पैदा होती है और कितने एम्पेयर में आपको मिलती है। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा रखा है या फिर लगवाने की तरफ जा रहे हैं और आप एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि मैं कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाऊं तो मुझे कितनी पावर मिलेगी, मेरा कितना लोड चलेगा, तो वाट की फॉर्म में भी बताऊंगा और एम्पेयर की फॉर्म में भी बताऊंगा। तो एक पैनल कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, कितनी एनर्जी ग्रिड को फीड करता है। इन केस अगर आप ग्रिड फीडिंग करवाते हैं, अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक पैनल से कितने यूनिट बिजली शाम तक प्रोड्यूस होती है और कितने पैनल मैं लगाऊं तो कितने यूनिट बिजली जो है वो ग्रिड फीडिंग में जाएंगे और शाम को फिर यानी कि रात को कितनी बिजली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो सबको पता है कि एक के बदले में आपको जो है 1 यूनिट नहीं मिलता। अगर आप 3 या 4 यूनिट पैदा करें तो फिर आपको 1 यूनिट जो है वो मिलता है रात को इस्तेमाल करने के लिए पीक टाइम में। तो आपको कितनी बिजली जो है पैदा करनी चाहिए, कितने पैनल लगाने चाहिए उसके लिए। तो इसमें अगर आप एक पैनल की कैलकुलेशन पहले करते हैं तो सारी कैलकुलेशन आपकी निकल आएगी, क्योंकि जितने भी पैनल हैं उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक पैनल की पावर को। अब एक पैनल की जो पावर होती है, नॉर्मली जो आजकल साइज मिल रहा है 585 वाट का, तो ये जो पैनल्स हैं ये 585 वाट आपको देते नहीं है, कभी भी नहीं देते। जितनी मर्जी आप इसके ऊपर धूप डालें या फिर बारिश के बाद भी देखेंगे तो 585 वाट का पैनल 585 वाट आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। कभी भी इतनी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती, आपको 80% के राउंड अबाउट मिलती है। तो एक पैनल जो है प्रैक्टिकली अगर आप चेक करें तो तकरीबन कोई 470 वाट दे रहा होता है, 450 वाट, 470 वाट। या फिर अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के जो पी टाइप सोलर पैनल है वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर 550 वाट के पैनल्स आते थे, 540, 550, 545। तो वो पैनल जो थे वो 400 वाट देता था एक पैनल। और जो आजकल आ रहे हैं जिस कंपनी का मर्जी ले लें 585 वाट में जो जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब एन टाइप के पैनल होते हैं। चाहे सस्ती कंपनी है चाहे महंगी है, सबके पैनल्स एन टाइप और ज़्यादातर बाईफेशियल में आ रहे हैं। तो सबका रिजल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और इसमें फिर ये है किसी के वोल्टेज कम है, किसी के वोल्टेज ज़्यादा है, कोई 50 वोल्ट का है, कोई 45 वोल्ट का है, कोई 47, 48 वोल्ट का है। तो टोटल एनर्जी की फॉर्म में आपने कैलकुलेशन करनी है। जब भी आप सोलर पैनल परचेज करने जाते हैं तो आपको बताया जाता है ये जी 50 वोल्ट वाला पैनल आ गया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मार्केट में नई आई है, चुप करके ले लें, बेहतरीन चीज़ है, ठीक है ना। जैसे किसी को पता ही नहीं और आपको वो दी जा रही है और आप ले भी लेते हैं खुशी खुशी। जब आपको चेक करवाए जाते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज ज़्यादा अगर किसी के पैनल के हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो पैनल ज़्यादा पावरफुल है, कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर किसी के एम्पेयर ज़्यादा हैं तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो पैनल ज़्यादा पावरफुल है। तो कौन सा पैनल पावरफुल ज़्यादा होता है? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी जो है सिर्फ अकेले वोल्टेज या फिर अकेले एम्पेयर का नाम नहीं है। एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की जाती है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एम्पेयर, यानी कि वोल्टेज को ज़रब देनी है आपने एम्पेयर से, फिर इक्वल टू वाट में, वाट की फॉर्म में एनर्जी के जो यूनिट हैं उसमें आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट होगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया 585 वाट का जो पैनल है वो 470 वाट देता है। उसके जितने भी वोल्टेज हैं, जितने भी उसके एम्पेयर हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट एम्पेयर्स में अपनी प्रोडक्शन देती हैं, लेकिन वाट यानी कि एनर्जी आपको इक्वली मिलेगी सबकी 470 वाट। तो इसमें फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? कुछ लोगों को 450 वाट मिल रहे होते हैं, तो एक तो उनके टिल्ट एंगल में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा फिर कुछ लोग ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, कुछ हिली एरियाज में रहते हैं, तो हर जगह पे जो टिल्ट एंगल है वो चेंज होता है। और इसके अलावा जो आप ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर रहते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पे वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हवा में जो डस्ट होती है वो भी जो फोटोन एनर्जी आ रही होती है उसको वो रेजिस्ट करती है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है सोलर पैनल्स में, फोटो सेल्स में, उसके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट आ जाता है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है प्रोसेस, जिसकी वजह से आपको पूरी एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर कहीं
बारिश हुई है, बारिश के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पैनल है वो 470 वाट देगा, 585 वाट वाला। और अब एम्पेयर की फार्म में कैलकुलेशन करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वाट वाला जो फार्मूला है और नॉन टेक्निकल लोगों को समझ नहीं आती, तो वो देखते हैं जी आजकल प्रोटेक्शन लगी होती है हर घर में, उसमें ऊपर वोल्ट नज़र आ रहे होते हैं, नीचे एम्पेयर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, और फिर वहाँ से पता लग जाता है। और एसी का भी पता लग जाता है लोगों को कि हमारा एसी जो है 3 एम्पेयर ले रहा है, 6 एम्पेयर ले रहा है, 10 एम्पेयर ले रहा है। और जितनी भी अप्लाइंसेज है घर में वो लोग देखते रहते हैं इतने एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है। तो एम्पेयर के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपको वो भी बता देता हूँ। एक जो आपका 585 वाट का जो पैनल है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर मैक्सिमम 2.25 एम्पेयर तक दे सकता है। तो इसमें फिर ये है कि ये एम्पेयर कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने। ये वाटेज जो है 470 वाट को आपने डिवाइड कर देना है 220 वोल्टेज से। 220, 230, 240 वोल्ट भी हो सकते हैं आपके पास, और समवट पावर फैक्टर भी हो सकता है। उसकी वजह से थोड़े से लॉसेस भी आएंगे कैलकुलेशन में। तो आपको 2.1 या फिर कम से कम भी तो लें तो फिर 2 एम्पेयर देता है एक पैनल, जब आप उसको 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, यानी कि ऐसा कोई इन्वर्टर यूज़ करते हैं जो आगे 220 प्रोवाइड करता है अपनी आउटपुट में, तो फिर वहाँ पे 2 एम्पेयर पैदा होते हैं एक सोलर पैनल के ज़रिए। अगर आपने सेटअप लगाया हुआ है जी 6 पैनल्स का, तो इसका मतलब है कि 6 × 2 12, 12 से 13, 12.5 13 एम्पेयर अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत फिट है। और अगर आपके घर का लोड 10 एम्पेयर है या 8 एम्पेयर है तो फिर आपको 6 पैनल वाला ऐसा सेटअप लगा लेना चाहिए जो आपको 12 से 13 एम्पेयर देगा, ठीक है। और अगर आपका लोड जो है वो ज़्यादा है तो फिर आपने अपने एम्पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर आपने 8 पैनल लगाए हुए हैं ऑलरेडी, तो 8 पैनल में फिर ये है कि 2 एम्पेयर लगा लें पर पैनल, तो ये तकरीबन 16 से लेकर 17-18 एम्पेयर तक आपको मिल सकते हैं। तो कम से कम भी लगाएं तो 16 एम्पेयर आपको लाजमी मिलेंगे 8 पैनल के साथ। अगर आपका लोड 10-12 एम्पेयर का है, 12-13 एम्पेयर का भी है, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आपका लोड जो है वो 15-16 का है और आप पैनल भी 8 लगा रहे हैं, तो इक्वल में रख के उसको आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बाज़ औक़ात बादल आ जाते हैं और फिर बैटरियां यूज़ होनी शुरू हो जाती हैं अगर लगी हों साथ। और अगर ग्रिड लगी हो साथ, ज़्यादातर लोग ग्रिड जो है वो बंद ही रखते हैं, तो वो चलाते ही नहीं है ग्रिड को। ग्रिड का ब्रेकर उन्होंने बंद करके सुकून से वो बैठे होते हैं, उनको पता होता है वावड़ा बंद है तो अब ये यूज़ हो ही नहीं रही, टेंशन फ्री, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इन्वर्टर्स हैं ख़ासतौर पे ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, इसमें अब विदाउट बैटरी चलने वाले ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स भी आ गए हैं जो कि MPPT बेस्ड होते हैं। तो इनमें भी मसला ये आ रहा है कि ये शेयरिंग बहुत ज़्यादा, रियल टाइम शेयरिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा बेइंतहा शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बाज़ औक़ात आपका लोड जो है वो 7 एम्पेयर का होता है, ऊपर से प्रोडक्शन जो है 10-12 एम्पेयर की हो भी सकती है, लेकिन फिर भी आपका जो इन्वर्टर है वापडा से ऐसे ही खाम में 3-4 एम्पेयर ले रहा होता है, ठीक है। जब वापडा को बंद करें तो फिर वो 10 के 10 एम्पेयर का लोड सारा सोलर पे चलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये शेयरिंग जो है हाइब्रिड इन्वर्टर्स की ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसकी वजह से लोग फिर क्या करते हैं, वापडा का ब्रेकर ही ऑफ रखते हैं। तो अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको पैनल ज़्यादा लगाने चाहिए। तो इसी तरह से आप जितने भी आपने पैनल लगाए हुए हैं, 18 पैनल लगाए हुए हैं, 24 लगाए हुए हैं, 50 लगाए हुए हैं, तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन एम्पेयर के हिसाब से इजीली कर सकते हैं। इसमें अब दूसरी चीज़ वो है, जिन लोगों ने नेट मीटिंग करवाई हुई है या करवाने का इरादा रखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने 8 पैनल लगाए हुए हैं, जो कि बहुत कम लोग लगाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स 8 ही हैं ग्रिड फीडिंग के लिए, तो फिर वो देख लें, अपना हिसाब लगाएं कि एक पैनल आपका जो है वो कितने यूनिट बिजली सारे दिन में प्रोड्यूस करता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसमें मैंने सारी कैलकुलेशन का तरीकाकार भी आपको बताया हुआ है। तो उसमें जो हमने फाइंड आउट किया था, इसके अलावा प्रैक्टिकली भी देखता रहता हूँ मैं अक्सर, तो इसमें 2.5 से लेकर 3 तक यूनिट बनाता है एक सोलर पैनल पूरे दिन में,
पूरे दिन में आपका एक सोलर पैनल जो है मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर बहुत अच्छा आपका सेटअप है, सिस्टम बहुत अच्छा है, तो फिर उसमें 3 यूनिट ही आप लगा लें। तो इसमें 3 यूनिट के लिहाज से अगर आपने 8 पैनल लगाए हुए हैं तो ये बनते हैं 24 यूनिट। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो सकती है, किसी को 25, 26, 27, 28 यूनिट भी शायद मिल जाएं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास वेदर किस टाइप का है, आपका एरिया कौन सा है, आपका टिल्ट एंगल कैसा है, आपके पैनल्स वॉश होते रहते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे पैनल्स हैं, आपके एरिया में डस्ट कम होती है, तो फिर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर पैनल मैंने आपको बता दिया 3 यूनिट तक मैक्सिमम आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने अगर 20 पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आपके तकरीबन 50-60 यूनिट बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं कि ग्रिड को कितनी एनर्जी आपकी फीड हो रही है। अगर इसमें कमी बेशी है तो आपको देखना चाहिए कि क्यों आपको पूरी पावर नहीं मिल रही। इसमें आपकी जो केबल है वो अच्छी होनी चाहिए, इसमें फिर टिल्ट एंगल पैनल्स का ठीक होना चाहिए, इसमें साउथ फेस होना चाहिए, और फिर इसमें अगर आपने पैनल्स के ऊपर कोई शेड वगैरह आ रहा है तो फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या फिर आपका इन्वर्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, उसकी सेटिंग ठीक नहीं है, या फिर उसमें आपने एम्पेयर या वाटेज कम रखे हुए हैं ग्रिड फीडिंग के, तो फिर भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ट्रिपिंग का फॉल्ट हो सकता है, आपके पास हाई वोल्टेज का फॉल्ट हो सकता है, यानी कि जहाँ पे इशू आता है कि ग्रिड के वोल्टेज 250 to 60 रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका इन्वर्टर सारे दिन में कई घंटे ट्रिप करके बंद होके रहता है, वो पूरा काम ही नहीं करता। ख़ासतौर पे पीक टाइम पे अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा बहुत लोड वापडा के ऊपर डाल के रखना चाहिए। ख़ासतौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा जगहों पे ये फॉल्ट दिखा है। तो इसका एक सिंपल सा ये सलूशन है, लेकिन इसका परमानेंट सलूशन आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये चीज़ थी कि ये आज की जो वीडियो है इसमें दोनों टाइप्स के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने सोलर सिस्टम ऑलरेडी लगवा रखा है और जिन्होंने अभी लगवाना है, वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं। जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपना लोड देखें कितने एम्पेयर का लोड है, या फिर वाट की फार्म में देख लें या फिर एम्पेयर की फार्म में देख लें। ठीक है, तो एम्पेयर के लिहाज से कैलकुलेशन करें तो फिर प्लेटें जो हैं उतनी लगानी पड़ेंगी आपको, तो फिर आपको उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, यानी कि 3 या 4 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लगाते हैं, तो वो आपको तकरीबन मैक्सिमम उसके साथ 8 पैनल आप लगा सकते हैं, और वो आपको तकरीबन कोई आपका जो लोड है वो अगर आप 12-13 एम्पेयर का लोड चलाते हैं तो मैक्सिमम भी 17-18 एम्पेयर, 17 मैं रिकमेंड नहीं करता कि 17-18 एम्पेयर का आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर लोड डालें। तो वैसे कुछ अच्छे इन्वर्टर्स हैं जो इतना लोड उठा भी लेते हैं, तो आपका सिस्टम चल सकता है। ठीक है, 12-13 एम्पेयर का लोड बनता है तो 3 किलोवाट आपके लिए एनफ है। और अगर आपका जो लोड है 20-22 एम्पेयर है, अगर 18 से 20 एम्पेयर या 22 एम्पेयर तक है, 22 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको 6 किलोवाट का एक सिस्टम लगवाना चाहिए। तो आपका जो सिस्टम है अच्छा चलेगा, उसमें फॉल्ट बहुत कम आएंगे अगर आप उस पर 18 एम्पेयर तक का लोड डालेंगे। इसी तरह से अगर आपका लोड बनता है जी 26-27 एम्पेयर, तो फिर आपने 6 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगाना। हालांकि 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर लिखा होता है आप इसके ऊपर 26 एम्पेयर 27 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं लगवाना। अगर वो लगवाया आपने तो आप फंस गए, तो रोज़ वो ख़राब होगा। फिर आपको 8 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जो आपका 30-32 एम्पेयर का लोड चलाने का कैपेबल होता है। और इसी तरह से अगर आपका लोड बनता है 35-36 एम्पेयर, तो फिर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए, तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।